प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। सो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहले फैक्टर्स तो आपको पता ही है ना। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि कोई से भी जितने नंबर हैं आपके जो नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो नहीं है उसके अलावा जो नंबर्स होते हैं उनके पास एक लिमिटेड नंबर का फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द फैक्टर ऑफ 18 1 2 3 6 9 एंड 18। तो जैसे कि 18 का फैक्टर क्या हो सकता है जो इसके टेबल में आते हैं, जैसे कि 1 भी हुआ, 2 है, 3 6 9 एंड 18। 18 जो है उसका हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा 18 का जो मल्टीपल होगा वो खुद होगा, 18 ही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये सारे इसके जो है फैक्टर्स हो गए, लेकिन इनमें ज़ीरो शामिल नहीं है। सेकेंड, एवरी नंबर इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अब जो कोई भी नंबर होगा, जैसे 48 24 38, कुछ भी कोई सा भी नंबर होगा, वो उस नंबर का, उसके और भी फैक्टर्स होंगे, मगर सबसे पहली बात, सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर होगा वो खुद ही होगा। मतलब अगर आप 34 नंबर की बात करें तो 34 का जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो 34 खुद होगा, है ना। वो 34 वन ज़ा 34 उसके खुद के टेबल में 1 टाइम में आता है ना। इसलिए वो कोई सा भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो खुद होता है, वो नंबर वो खुद होता है। ओके, जैसे 24 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 24 एंड 63 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 63, है ना। मतलब कि इसका लार्जेस्ट फैक्टर 24 का लार्जेस्ट फैक्टर 24 ही होगा, 63 का भी जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो 63 होगा, और स्मॉल जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, हमें पता है ना, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 तो होता ही है। तो 1 लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो बिगेस्ट है, जो लार्जेस्ट है, वो नंबर खुद होता है। अंडरस्टूड। थर्ड, 1 is a factor of every number and also is the smallest factor of that number। तो जो 1 होता है ना वो हर नंबर का फैक्टर होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, जो 1 होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है और स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है हर एक नंबर का। एक तो 1 जो है, 1 के टेबल में सभी नंबर, क्योंकि 1 ऐसा ही नंबर है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और सबसे छोटा नंबर भी है। लार्जेस्ट में तो वो खुद होगा जो भी नंबर का फैक्टर हम ढूंढ रहे हैं, मगर स्मॉलेस्ट में हम कह सकते हैं कि 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ओके। फोर्थ, एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ एदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक नंबर जो कि हर एक फैक्टर जो होता है वो नॉन ज़ीरो जो नंबर है, या तो वो कम होगा, या तो लेस देन होगा, या बराबर होगा उस नंबर के, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि फैक्टर मीन्स क्या है, वो उसके टेबल में आ रहा है। तो इससे ज़्यादा वाले नंबर, जैसे आप 34 का अगर 34 का फैक्टर देखते हैं तो इससे छोटे नंबर इसका फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 34 से बड़े नंबर इसके फैक्टर नहीं हो सकते, है ना। तो जितने भी फैक्टर होंगे वो या तो इसके बराबर होंगे, या 34 वो खुद होगा, या इसके टेबल से, मतलब इससे जो छोटे नंबर्स हैं वो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं हो सकते। अंडरस्टूड। फाइंडिंग फैक्टर ऑफ अ नंबर। मेथड 1, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है तो उसके 2 मेथड हैं। एक तो है कि हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके किसी भी नंबर का फैक्टर जान सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है 20 का फैक्टर, तो सबसे पहले हमने इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आया हमारा आंसर, 20 ही आया। 20 1 ज़ा 20। अब 20 का हाफ कितना होता है, 10। तो अब 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 में करेंगे तो 20 ही आएगा ना। तो 10 2 ज़ा 20। अब 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पे अगर हम देख रहे हैं, लेकिन 20 का अगर हम मान लीजिए कि सोच रहे हैं कि इसका कैसे आ जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में 20 आता ही नहीं है। इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, इस तरीके से आ गया। अब सेकंड मेथड देख लीजिए। हम डिवीज़न के थ्रू भी किसी भी नंबर का फैक्टर जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 30 का फैक्टर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वही, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, पहले 1 में किया, फिर उसका हाफ करके 2 में किया, वैसे ही हम पहले इसका 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 30 का 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30 आया आंसर, है ना। अब 30 का डिवाइड हम 2 में कर रहे हैं, मतलब हाफ कर रहे हैं 30 को, तो 15 आया। इसका मतलब कि 15 भी है इसका 30 का फैक्टर। अब 30 का हमने डिवाइड किया 3 में, तो इसमें आंसर आया 10, मतलब कि जो 10 है वो भी 30 का फैक्टर है।
अब जब 30 का डिवाइड हमने 4 में किया तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ ही नहीं, मतलब कि 4 जो है 30 का फैक्टर नहीं है। ओके, और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता मतलब कि वो उसका फैक्टर होता। तो अगर कम्प्लीटली कोई नंबर डिवाइड कर रहा है मतलब वो उसका फैक्टर है, और अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, वहाँ रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि वो उसका उस नंबर का फैक्टर नहीं है। अंडरस्टूड? आप भी बहुत सारे नंबर्स का करके देखेंगे इस तरीके से।